हाल लेकर ना जाएं। परमात्मा को समाज को दिखाने के लिए तो आप ले जा सकते हैं कि मैंने इतना दान दिया, या मैंने इतनी सामग्री चढ़ाई, मैंने इतना घृत डाल दिया, मैं तो इतने वर्षों से यज्ञ करता चला रहा हूं, इतना क्विंटल का मैं यज्ञ कर चुका। परमात्मा साधनों का नहीं, हृदय के भाव का देखता है कि आपका हृदय का भाव कितना निश्चल है, कितना प्रेम है आपके हृदय में। इस भाव से प्रार्थना को स्वीकृत करता है। तो मानो इस मंत्र में परमात्मा से यही प्रार्थना की गई कि हे देव, हे सविता, आप मेरे जो दुर्गुण हैं वो दूर कर दें, और जितने भी ये परमात्मा जो अच्छाई है वो मेरे जीवन में आ जाए। तो इसलिए हम परमात्मा से मांगे, और मांगे किस लिए? क्योंकि वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। दुनिया में यदि कोई अपने आप को बड़ा कहे ना, ऊंट अपने आप को बड़ा मानता था, एक दिन पहाड़ के पास गया तो अपनी औकात पता लग गई कि मैं बड़ा कि ये पहाड़ बड़ा। एक दिन पहाड़ों से गुजरा हूँ, वरना समझता था मेरे जैसा लंबा डेंगा कोई दुनिया में प्राणी नहीं है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। एक पहाड़ के पास गया तो अपनी औकात पता लग गई कि मैं कितना बड़ा। तो यदि हमारा अहंकार भी तभी दूर होगा जब हम परमात्मा के बड़पन को जानेंगे। और बड़पन को जानने के लिए आप इसी प्रार्थना में दूसरा मंत्र बोलते हैं जिसमें बड़पन बताया। पहला मंत्र जिसमें याचना है, प्रार्थना है। क्यों प्रार्थना करें? क्योंकि वो पिता है, वो बड़ा है, वो महान है। कितना महान है? अच्छा, दूसरा मंत्र कौन सा है? हिरण्य गर्भ समवर्ताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आशित। अब शब्द विच्छेद करो। हिरण्य गर्भ, हिरण्य गर्भ का अर्थ क्या है? जितने भी सूर्य आदि प्रकाशक, जितना ब्रह्मांड है, ये संसार ब्रह्मांड, ये उसी में समाया हुआ है। गर्भ का अर्थ होता है जैसे माँ के गर्भ में संतान सुरक्षित है, ऐसे पूरा ब्रह्मांड परमात्मा के गर्भ में है, हिरण्य गर्भ। आगे कहा समवर्त अग्रे। सम कहते हैं सृष्टि से पहले, वर्त अग्रे वो वर्तमान था। जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब भी था, बनी है आज भी, और प्रलय होगी तब भी होगा। और कैसा होगा? तो कहा पति एक आश्रित, अकेला। पति कहते हैं स्वामी, एक मैंने, एक ही, आश्रित मैंने है। वो परमात्मा एक ही है, अनेक नहीं। नाम अनेक है परमात्मा, ईश्वर तो एक ही है। विद्वान उसको बहुत नामों से जानते हैं। तो परमात्मा एक है। और कितना बड़ा है? तो आगे क्या कहा? स उसने दाधार इस पृथ्वी को, पृथ्वी दाधार मैंने धारण किया है, पृथ्वी इस पृथ्वी को, और द्याम ताम इमाम इस द्युलोक को। ये जो द्युलोक दिख रहा है जहां तारे नक्षत्र ग्रह चमक रहे हैं, इस द्युलोक को और इस पृथ्वी लोक को जिस पर हम रहते हैं, दोनों को धारण किया ईश्वर ने। इससे बड़ा कोई हो सकता है? और आगे देखो गजब की ऋषि की रचना देखिए आप। एक शब्द जो है ना 4 मंत्रों में आते हैं। ये पंक्ति तस्मै देवाय हविषा विधेम, अलग अलग अर्थ करते हैं प्रकरण के आधार पर। तो इस मंत्र में क्या कहा? तस्मै सुख के भंडार, परमात्मा देवाय परमात्मा के लिए, हविषा, हविषा कहते हैं प्रेम से, विधेम भक्ति करें। तो याद रख लेना, ये हवि जो शब्द है ना, कई बार आप बोलते होंगे हविषा हविषा। घी के 4 नाम हैं, उसमें से घी का नाम एक हवि भी है। घी को 4 बार, घृत के 4 नाम है। एक तो घृत हो गया, एक आज्य हो गया, एक सर्पी और एक हवि। ये चारों पर्यायवाची शब्द है। घी सामान्य जो पिघलता है और जो पिघलने के साथ प्रदीप्त भी हो जाता है, जिसे आप कुछ भी जला सकते हैं। और आज्य का अर्थ होता है चमकने वाला, कि मेरा जीवन चमके, इसलिए तो आज्य भागावती डालते हैं। चमकना, चमकना, निखरना, उसको बोलते हैं आज्य। और सरकने वाला, यदि आप डाल दो तो बहने लग जाएगा, इसका नाम है सर्पी। और एक सबसे उच्च कोटि घी की हवि, जो आहुति में प्रदान होता है। हवि का अर्थ होता है प्रेम। फिर मैं कहूंगा परमात्मा साधनों का भूखा नहीं है, वो आपके प्रेम को देखता है। तो इसलिए जब यज्ञ करो तो हवि बन जाओ, प्रेम हो। और ऋषि ने तो गजब कर दिया कि प्रेम तो लिखा ही लिखा, लेकिन उसमें एक शब्द और जोड़ा। क्या जोड़ा? सुख स्वरूप परमात्मा के लिए योगाभ्यास और अति प्रेम से। क्या लेके जाओ परमात्मा के सामने? योगाभ्यास। परमात्मा देख रहा है, हाँ, प्रातः काल उठा, यम का भी पालन किया है, नियम भी स्थिर है, आसन भी स्थिर है इस व्यक्ति का, और इसने प्राणों के द्वारा प्राणायाम को भी एकाग्रचित करके प्राणायाम की बल शक्ति को बढ़ा लिया।
अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया, संयम कर लिया, इसके प्रत्याधार धारणा ध्यान बन चुका है, बस समाधि लगने में देर नहीं होगी। जब ये प्रेम की करुणा ये जब छिटकेंगे परमात्मा की ओर से, तो वो योगाभ्यास का जो योगाभ्यास आप करते हो ना, ये सारा योगाभ्यास और प्रेम लेकर परमात्मा के पास जाओ और उसकी भक्ति करो। और वो बड़ा याद रख लेना, बड़पन कई प्रकार के होता है। एक तो स्वरूप से बड़ा होता है, आप जानते हैं ना, बेर से बड़ा अमरूद, अमरूद से बड़ा आम, आम से बड़ा कटहल। स्वरूप से भी व्यक्ति बड़ा होता है, स्वरूप आकार से। और दूसरा बड़ा काल से, आयु से। भाई आयु से व्यक्ति बड़े होते हैं। यदि कोई छोटा व्यक्ति आयु में छोटा है और लंबा चौड़ा, स्वरूप में तो बड़े आयु वाले से बड़ा हो सकता है स्वरूप में, लेकिन आयु में तो छोटा है, क्योंकि वो 70 वर्ष का है, 50 या 40 वर्ष का है, तो आयु में भी बड़पन होता है। और तीसरा बड़पन होता है अधिकार में, जिसके पास जितना ज्यादा अधिकार होता है उतना बड़ा होता है। अच्छा, प्रिंसिपल सबसे बड़ा होता है स्कूल में, होता है कि नहीं, कॉलेज में। प्रोफेसर विद्वत्ता में उससे भी बड़े हो सकते हैं। एक प्रोफेसर इतना बड़ा विद्वान है, प्रिंसिपल को पढ़ा सकता है अपना विषय, लेकिन बड़ा प्रिंसिपल ही जाना जाएगा, क्योंकि पूरे स्कूल का, पूरे कॉलेज का अनुशासन कायम करता है, अधिकार में, योग्यता में बड़ा होता है। तो परमात्मा स्वरूप से भी बड़ा है, क्योंकि उसने सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर समाया हुआ है। परमात्मा काल से भी बड़ा, पतिदेव काशित, हम नहीं रहेंगे लेकिन वो रहेगा, हम आएंगे फिर वही मिलेगा। हम नहीं हैं तब भी है, हम होंगे तब भी होगा, वो हमेशा रहेगा। तो वो काल से भी बड़ा है। और अधिकार कितना बड़ा है, ओहो, जितने लोक लोकांतर हैं, गेंद बना रखी है सबकी, जितने लोक लोकांतर, गति प्रदान करता है सबको, इतना बड़ा है। और योग्यता भी रखता है वो, तो योग्यता भी उसके पास है, अधिकार भी उसके पास है। तो परमात्मा से बड़ा कोई नहीं। इसलिए कई बार कहा करते थे, भगवान तुझसे बड़ा कोई नहीं, सब जग का आधार तू ही, दातार तू ही, भरतार तू ही है, बंधु व सखा सब जग का आधार तू ही है, दुखी दीन सहायों का तू ही आसरा है, भगवान जैसा कोई नहीं। तो परमात्मा जैसा कोई नहीं है। तो इस श्रावण के महीने में हम केवल परमात्मा की वाणी को सुने, वेद को सुने, परमात्मा की महिमा को जाने, और उसकी महिमा को जानते हुए जैसा शास्त्रों में बताया गया, जैसा ऋषियों ने समझाया, सीधा सा रास्ता है, जिसमें कोई पाखंड नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई भ्रांति नहीं। तो हम योगाभ्यास करें और परमात्मा की उपासना में दचित होकर जो जीवन जिसके लिए मिला और जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम आए थे, उसको ध्यान में रखें। तो इसलिए तो परमात्मा की प्राप्ति ये जीवन का प्रमुख लक्ष्य आप रखें। संसार की भी प्राप्ति करो, सांसारिक सुखों की मनाही नहीं है शास्त्रों में, संसार में रहो, लेकिन आप इस पर भी तो विचार करो कि प्रतिदिन मेरे जीवन का एक एक दिन कम होता जा रहा है, वो दोबारा आएगा नहीं। तो इसलिए हम अपने प्रत्येक पल का आनंद लें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, साधन कमाएं, साधना को भी प्रमुख रखें, साध्य परमात्मा को सदैव स्मरण करें। और हमारे पूज्य स्वामी सत्यपति जी कहा करते थे, वो दिन निराला होगा जब आप चलते हुए अनुभूति करेंगे, वो दिन निराला होगा जब आप खाते हुए अनुभूति करेंगे, वो दिन निराला होगा जब आप इस शरीर को ही परमात्मा का गिफ्ट मानेंगे, ये भेंट परमात्मा की दी हुई है, ये मंदिर परमात्मा का है। तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, सबके प्रति प्रेम का भाव होगा, और सब में हम परमात्मा के आत्म वस्त्रभूतेषु, ऋषि दयानंद लिखते हैं कि मनुष्य वही है जो आत्मवत सुख दुख की अनुभूति करता है। जैसे हम सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, ऐसे हम दूसरों को भी सुख देने का प्रयास करें और दुख दूर करने के भागीदार बने। तो ऐसा हमारा जीवन हो, तभी हम मनुष्य बन सकते हैं। तो इस सत्संग की धारा में, सत्संग वही है जहाँ सत्य का संग हो, सत्य का आचरण हो, सत्य विद्या का पठन पाठन हो। तो आओ आर्य और आर्याओ, ये श्रावणी का उपाक्रम है। तो इस श्रावण के महीने में हम सुने वेद की, जाने वेद को, माने वेद की, और जब जानेंगे वेद की, सुनेंगे वेद की, और जीवन में व्यवहार वेद के अनुसार करेंगे, तो जितने जीवन की वेदना है वो सारी समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए अपने जीवन में तीनों प्रकार का बल बढ़ेगा आपका, शरीर का भी, आत्मा का, समाज का। तीसरे मंत्र में बोलते हैं बलदा, तीनों बल मिलने चाहिए। तीनों बल में से एक भी कमी रहेगी ना, बलवान नहीं आप। शरीर बलवान हो, अगर आत्मिक बलवती नहीं आत्मा, तो आप बलवान नहीं। सामाजिक संगठन आपका मजबूत नहीं, तो आप बलवान नहीं। तीनों बल मिलने चाहिए, शरीर का बल भी हो, शरीर आपका बहुत पौष्टिक हो, स्वस्थ हो, हष्ट हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, इसका ध्यान सबसे पहले रखें। आत्मा की उन्नति के लिए ईश्वर की उपासना करें, और सामाजिक संगठन के लिए क्या काम करें,
दो ही काम करें, मेरे साथ बोलो, सेवा सदाचार। ये दो काम कर लें तो सामाजिक संगठन मजबूत हो जाएगा। सेवा के कार्य में बढ़ जाओ तो समाज आपके पीछे लग जाएगा। सदाचार का पालन करो तब भी समाज पीछे लग जाएगा, सामाजिक शक्ति भी मजबूत होगी। तो शरीर, आत्मा और समाज के बल के देने वाले परमात्मा की चरण में बैठकर और उसकी शरण में वेद आज्ञाओं का पालन करते हुए हम सच्चे संतान बने। और जब सच्चा प्रेम होगा, सच्ची भक्ति होगी, सच्ची साधना होगी तो प्रार्थनाएं कच्ची नहीं हुआ करती, वो प्रार्थनाएं पक्की होंगी। और तब परमात्मा कहेगा चल मैंने सुन ली, अब दुरितानी दूर होंगे और भद्र आ जाएंगे। तथास्तु। ओम शांति शांति शांति।